जय शंकर जी फ्रेंड्स, एस्ट्रोलॉजिकल फैक्ट्स में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं तंत्र रेकी के सीरीज डे 6 में, जिसमें आप जानेंगे कि तंत्र की बहुत बड़ी शक्ति मंत्र में होती है और जैसे ही ये मंत्र रेकी के साथ जोड़ते हैं, ये 100 नहीं 1000 गुना तेजी से और भी वर्क करते हैं। तो कैसे हम मंत्रों की शक्ति को जान सकते हैं, उनकी वाइब्रेशन समझ सकते हैं, आज ये सब आप समझेंगे। तो चलिए, इससे पहले मैं वीडियो स्टार्ट करूं, आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ढेर सारा शेयर कीजिए और प्लीज लाइक कीजिए। आप लाइक करना भूल जाते हो क्योंकि मैं इतने प्यार से बनाती हूँ। आप एक बटन दबाते, पता नहीं आपकी थोड़ी फिंगर दर्द होती है क्या, तो प्लीज एक लाइक दबा दीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन आ जाए। और कमेंट पे लिखे कैसी लग रही है आपको तंत्र रेकी और क्या सीखना चाहते हैं आप तंत्र रेकी में, ये सारा मुझे बताइए क्योंकि मैं आपके लिए ढेर सारी तंत्र रेकी का विस्तार से आपको ज्ञान देने वाली हूँ। चलिए आज जानते हैं तंत्र के जो रेकी में मंत्रों की शक्ति है, उनकी वाइब्रेशंस को कहाँ कैसे कब संभालना है और कहाँ यूज करना है। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ अपनी इस वीडियो को। सब प्यारे भाई बहनों का दिल से आभार जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, मेरी वीडियोस देख रहे हैं और मुझे शेयर भी कर रहे हैं, उनका तो दिल से आभार। चलिए स्टार्ट करती हूँ मैं आज की आपको मंत्रों की शक्ति, जो कि आपको समझ आएगा कि तंत्र में मंत्र की शक्ति क्या काम करती है। तो सबसे पहले आप सबका स्वागत है इस 10 डेज की सीरीज में, डे 6 में। तो आज का जो सब्जेक्ट है वो है तंत्र में मंत्र की शक्ति, कैसे मंत्र आपकी ऊर्जा को तेजी से बदल देते हैं। सबसे पहले तो ये समझिए कि मंत्र सिर्फ शब्द नहीं है, मंत्र ऊर्जा के वो ध्वनि तरंगे हैं, वो फ्रीक्वेंसी है सॉरी हर मंत्र में एक कंपन छुपा होता है, यानी फ्रीक्वेंसी होती है जो आपके नाड़ी तंत्र, मन और सूक्ष्म शरीर को एक्टिव करती है। सबसे पहले हम जानेंगे ओम। ओम शब्द इतना पावरफुल है, इसमें पूरे ब्रह्मांड की धुन है। आप समझ सकें तो जितने भी प्लैनेट है वो सब ओम की ध्वनि से ही जुड़े हुए हैं। हर प्लेनेट से ओम ध्वनि की आवाज आती है और ये ओम ध्वनि की जो आवाज आती है ये इतनी पावरफुली है कि अगर मैं यहाँ तक आपको बता सकती हूँ कि जैसे किसी का चंद्र वीक है या कोई और प्लेनेट वीक है, सूर्य वीक है, तो आप उस वीडियो को ढूंढें और देखें कि जिसमें प्लैनेट कैसे ओम साउंड करते हैं। तो आप उस साउंड से अगर अपनी फ्रीक्वेंसी को ओम को मिला के आप चैंट करते हैं, ध्यान लगाते हैं, तो वो प्लैनेट आपका इतना स्ट्रांग हो जाता है। तो ये ओम की पावर को आप समझ ही चुके हैं। नेक्स्ट जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो बीज मंत्र है हरीम। हरीम जो बीज मंत्र है ये महाशक्ति का बीज मंत्र है, यानी माँ काली का, माँ बगलामुखी का, या फिर जितनी भी 10 महाविद्याएं हैं यहाँ पे हरीम हम लगा सकते हैं। वैसे तो सबका अलग अलग भी है, लेकिन हरीम जो है वो सुपर पावर लिए हुए हैं। इस हरीम शब्द को हमें कैसे करना है चैंट, ये क्लास में ही बताया जाता है, क्योंकि अगर आप निर्देशन में होके ये सब चीजें नहीं करते तो कहीं ना कहीं ये गलत इम्पैक्ट भी हो सकता है। सो आपको क्लास में इसलिए क्या कहा जाता है कि आइए, और आपका ऑरा भी क्लीन होता है, एनर्जी एक्सचेंज होती है, और सबसे बड़ी बात कि आप समझ पाते हो कि कौन सा मंत्र किस चक्र के साथ जुड़ा है और किस चक्र के साथ हमें उस मंत्र का काम करना है। तो ये सब आपको अट्यूनमेंट के दौरान बताया जाएगा, लेकिन यहाँ आप फिलहाल ये समझिए कि हरीम शब्द की जो शक्तियां हैं ये आपको सुपर पावर देती हैं। नेक्स्ट है क्रीम। ये जो काली का मंत्र है क्रीम, ये आपकी ऊर्जा को परिवर्तित करता है। अगर आपको कोई नेगेटिव इम्पैक्ट है और मतलब कोई आपको ऐसे काम करने हैं जिसमें नेगेटिविटी आपको निकालनी है, या फिर कुछ ऐसा करना है जिससे नेगेटिविटी से दूर करना है किसी को, कुल मिला के यही कहूंगी, आपको पावर देता है, आपकी नेगेटिविटी दूर करता है, आपके ऑरे को क्लीन करता है, आपकी एनर्जी एक्सचेंज करता है।
तो ये क्रीम वर्ड भी एक स्पेशल चक्रा के साथ काम करता है। ये आपको पता चलेगा जब आप अट्यूनमेंट्स लेंगे। अभी क्लास का कुछ नहीं है, पहले मैं आपको समझाना चाहती हूँ तंत्र रेकी क्या है, लेकिन फिर भी आप सीट बुक कराने के लिए मुझे कमेंट पे बताते रहिए ताकि मैं आपको आने वाले टाइम पे क्लास के बारे में बता सकूं कि कब तंत्र रेकी ज्ञान दिया जाएगा और अट्यूनमेंट्स दी जाएंगी। नेक्स्ट शब्द है श्रेम। तो जैसे कि आप सब समझते हैं कि श्रेम जो बीज मंत्र है वो माँ लक्ष्मी से जुड़ा हुआ है और माँ लक्ष्मी का भी एक चक्र है हमारे शरीर में जिससे हमें अट्यूनमेंट्स में उसे एक्टिव किया जाता है और श्रीम मंत्र का उसमें बीज डाला जाता है। एंड देन आप समझ सकते हैं कि कितनी धन की आप पर बारिश हो सकती है। मैं ये तो नहीं कहूंगी कि पूरा मतलब आप पे इतना सारा वो धन ही धन, लेकिन जो आपकी किस्मत का होगा वो आपके पास जरूर चल के आता है और स्पेशली जितनी नीड होती है वो जरूर पूरी होती है। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। तो चलिए आगे जानते हैं हम कि तंत्र रेकी में क्या क्या आप कर सकते हैं। तंत्र में मंत्र क्यों सबसे शक्तिशाली है इस बारे में बता दूं। मंत्र आपकी कंपन तरंगे बदलते हैं। मंत्र से ऊर्जा प्राणायाम तेज होता है। कुंडली जागरण में मंत्र सबसे बड़ा सहायक है। मंत्र से मन तुरंत पीस में आ जाता है। मंत्र से साधक की सुरक्षा बढ़ती है, प्रोटेक्शन मिलती है। तंत्र में मंत्र बिना साधना पूरी ही नहीं मानी जाती। और तंत्र रेकी में मंत्र की भूमिका क्या है ये भी बता दूं। सबसे पहले तो इन्वोक करना सॉरी। तो इन्वोक करने में मैं आपको बताना चाहूंगी कि मंत्र में कुछ इन्वोक मंत्रास होते हैं कि आप किस डिवोटीज को बुलाना चाहते हो, किस देवी देवता को बुलाना चाहते हो। तो ये एक इन्वोक करने की क्रिया इसमें होती है। तो सबसे पहले इसमें इन्वोक क्रिया को आपको सिखाया जाता है। सेकंड है आप उसमें ऊर्जा को सक्रिय करेंगे जो कि तंत्र रेकी के सिंबल मिलकर आपको 10 गुना आपकी ऊर्जा बढ़ा देते हैं। अब आप जिस देवी देवता को बुला रहे हो उसकी पावर्स होती हैं, अगर हमारे पास तैयारी नहीं होती तो डेफिनेटली आप बिना किसी रीजन के किसी को बुलाते हो ना, तो आप समझ सकते हो कि गुस्सा तो आपको भी आएगा। अगर मैं आज आपको या आपका कोई फ्रेंड आपको कहे अच्छा आना मेरे घर अब मुझे काम है, और फिर कोई काम भी ना हो, राइट, तो आपको गुस्सा आएगा ना कि मैं सारे काम छोड़ के आया हूँ। तो यहाँ पे भी किसी देवी देवता को जब हम इन्वॉक करते हैं तो अपने काम के लिए करते हैं। ये नहीं कि आप बुला सकते हो तो बुलाया बस मैंने तो टेस्ट करना था जी बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये जो पावरफुली चीजें होती हैं इनको संभालने के लिए हमें पूरी तैयारी करनी पड़ती है, जो कि आपको क्लास में सिखाया जाएगा। घबराने की बात नहीं है, ये बहुत ही पोलाइटली आपको सॉफ्टली समझाया जाएगा और आप इजीली समझ जाएंगे और कर भी पाएंगे सॉरी मेरा थोड़ा गला ज्यादा बोलने से हो रहा है ऐसा। तो चलिए मैं नेक्स्ट बता दूं। और आपको अगला जो स्टेप है वो है कि ऊर्जा को दिशा देना। अब मंत्र ये तय करता है कि आपकी ऊर्जा किस दिशा में जाएगी, हीलिंग में, अट्यूनमेंट में, सुरक्षा में समृद्धि में या फिर शक्ति जागरण में। तो हम अगर अट्यूनमेंट्स करते हैं तो फिर हम अट्यूनमेंट्स के देवी देवता को बुलाते हैं। अगर हम कुछ समृद्धि के लिए करते हैं जैसे धन के लिए तो हम समृद्धि के देवता को इन्वोक करते हैं। अगर हम कुंडलिनी अवेकनिंग के लिए प्रोसेस करते हैं तो हम ऐसे ही महाकाल को या फिर माँ शक्ति की हम अट्यूनमेंट्स में बुलाते हैं। तो इसी तरह जो भी होता है हम उसी डिवोटीज को बुलाते हैं जिससे हमें जो काम होता है। तो नेक्स्ट आप जानिए कि आज की जो शक्ति जागरण मंत्र साधना है वो आप धीरे से करिएगा। ये मैं आपको कल करवाऊंगी जो मेडिटेशन है आज की, कि ये इंस्टेंटली पावर मैं आपको महसूस कराना चाहती हूँ। सो छोटी छोटी सी मेडिटेशन आपको करवा रही हूँ ताकि आप तंत्र रेकी के बारे में जान पाओ। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलती हूँ आपको कल एक बहुत ही पावरफुली मेडिटेशन के साथ जिसमें आप मंत्रों की शक्ति को समझ पाओ और जागरण कर पाओ अपना। जय शंकर जी।